So what are the tech skills that students should focus on to crack their interviews? आज के डेट में टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्पीकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे एक बार ही फ्लटर डेवलपमेंट सीख लिया, लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट की बात करें जिसने एक बार ही सीख लिया, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स कैसे उसको प्रोजेक्ट्स कैसे मिल सकते हैं, वो लर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकता है, या मैं ये कहूँ कि वो अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं फंडामेंटल सीख, वहाँ पे आप डेव पोस्ट या हैकेथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पे जाके प्रॉब्लम्स ढूंढो, वहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करो। तो अगर एक फ्लटर डेवलपर की करियर ट्रैजेक्टरी की बात करें तो वो क्या होगा? अगर आप जॉब फील्ड में जाते हो तो आपकी ट्रैजेक्टरी सेम ही रहती है। अगर आप फ्रीलांसिंग फील्ड में जाते हो या फिर आप खुद का स्टार्टअप करते हो, बिजनेस करते हो, देन इट्स क्वाइट डिफरेंट। बट ऐप्स की बात तो हम कर रहे हैं, कैन वी मेक वेबसाइट्स आल्सो यूजिंग फ्लटर? या डेफिनेटली akshitmadan.in जो मेरी वेबसाइट है फ्लटर में बनी हुई है, और भी मैंने कई सारी वेबसाइट फ्लटर में बनाई हैं। सो बट सो यहाँ पे एक फैक्ट है, क्योंकि मुझे फ्लटर अच्छा आता था एंड मुझे मेरी वेबसाइट अच्छी चाहिए थी, इसलिए मैंने हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी रिसेंटली मैंने ब्लॉकचेन और एआई पे पॉडकास्ट निकाली थी, तो मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि दीदी फ्लटर डेवलपमेंट का रोड मैप कवर कर दो। सो फॉर दैट आई हैव इनवाइटेड अक्षित मदान ऑन माय चैनल। ही हैज़ रियली गुड एक्सपीरियंस वर्किंग इन टू द फ्लटर डेवलपमेंट फील्ड। इन्होंने अपने कॉलेज टाइम पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, देन उसके बाद ही वर्कड एज अ फुल टाइम फ्लटर डेवलपर। ही इज़ अ टेक क्रिएटर एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग ऑन हिज स्टार्टअप ऑल्सो। सो आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फ्लटर डेवलपमेंट के अराउंड होने वाली है। वील कवर एंड टू एंड कि आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए सो दैट यू कैन कम इन टू दिस फील्ड एंड गेट अ गुड जॉब। एंड आज के टाइम पे रेलेवेंट भी है कि नहीं फ्लटर डेवलपमेंट सीखना या पढ़ना, सो हम सब कुछ एंड टू एंड आज की पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। सो नाउ लेट मी वेलकम अक्षित ऑन माई चैनल। हाय अक्षित, मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है, बट वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू अबाउट योर सेल्फ। Sure. Hi Shivangi, I'm doing great. The weather is hot right now in India, but I think all the creators, all the developers around there are a bit unproductive. But I think after watching this podcast, they may get motivated and start building projects. So yes, you have covered a lot about me, and I think the thing that I just want to mention is the thing which you have not mentioned is I also like enjoying. I also love watching Netflix. I'm a Netflix guy. And that's the thing I do for entertainment also. And yeah, I am a software engineer. I graduated last year as a computer engineer from Pune. It's a beautiful city, and yeah, that's what I'm doing. I think you have covered everything after that. अच्छा, बिल्कुल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, बट हमने सब कुछ जान लिया कि आपको नेटफ्लिक्स भी पसंद है काम के साथ साथ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अक्षित, मुझे ये जानना है कि आपने जैसे सीखा, जब कोई भी सीखना स्टार्ट करता है, सो पीपल स्टार्ट जनरली फ्रॉम लर्निंग, थोड़ा बेसिक सीखने के बाद दे जंप इनटू द प्रोजेक्ट्स। तो आपने अपने कॉलेज टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे थे टू लर्न फ्लटर डेवलपमेंट? ओके, सो प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो आई बिल्ट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इन फर्स्ट ईयर। सो बिकॉज सेकेंड ईयर से तो कोविड आ गया, सो आफ्टर दैट आई कम टू दैट। बट फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, जब मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था, सो इन माई कॉलेज देयर इन द करिकुलम इटसेल्फ देयर वाज अ सब्जेक्ट, आई थिंक आप लोगों के भी सब्जेक्ट में होगा, लाइक सिलेबस में होगा, दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। पीबीएल का एक सब्जेक्ट था, एंड देयर यू हैड टू क्रिएट अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट इटसेल्फ, लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोजेक्ट आपको बनाना था। सो प्रोजेक्ट आप तब बनाते हो जब आपको एक प्रॉब्लम दिखती है, एंड प्रॉब्लम आप देखते हो अपने सराउंडिंग में, राइट? कि आप रोज़ कॉलेज जा रहे हो एंड आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसी से रिलेट करते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो आइडिया सोचा था वो और भी 5-6 लोगों को आया था, बिकॉज वो भी वही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। एंड द गुड थिंग वॉज वी ऑल केम इन टू सिंगल ग्रुप, सो दैट्स वाई वी वर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम वॉज कि लाइक जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, सो इन योर कॉलेज देयर आर लॉट ऑफ messes, like food mess around your college, right? And as a student you don't know कि like आज कौन से mess में क्या बना है। So every day whenever the lunch break used to start, we had to go in those messes and we have to check out the menu कि आज बना क्या है, आज कौन सी सब्जी बनी है, right? So this was a problem which I used to face, because जब तक हम सारे messes में आते थे and decide करते थे, then the lunch break used to get over and we did not get any time to relax. So the app which I built was as soon as the lunch break started, you are going to get a notification from all the messes that you have subscribed कि आज इस mess में ये menu बना है, right? So it was a Flutter application, बहुत ही basic था। At the end वो scrap भी हो गया, because उसमें बहुत सारे issues थे। I was in first year, so fundamentals clear नहीं थे, framework नया सीखा था, and ज़्यादा कुछ पता नहीं था। But yeah, this was my first project, and उसके बाद से मुझे पता चला कि yes, Flutter is something that excites me, and project building is something that excites me. And from there itself I got into Flutter, I got into mobile app development and project building.
नाइस नाइस। तो जैसे एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चे की सीखने की, सो जिसके थ्रू दैट इंटरेस्ट कम्स एंड द स्टूडेंट स्टार्ट्स लर्निंग, सो आपका सोल इंटेंशन वाज जस्ट लर्निंग और अर्निंग आल्सो ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम? ऑब्वियसली लाइक अर्निंग हो रही है लर्निंग के साथ में, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। सो येस, अर्निंग भी था। वेन एवर लाइक व्हेन आई वाज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, मेरा एक ही इंटेंशन था कि लाइक ठीक है, इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बट अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मुझे अगर पैसे नहीं मिल रहे, एंड दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग आई यूज्ड टू थिंक, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन थिंक्स, राइट, कि इफ़ यू आर नॉट अर्निंग from learning, or if you're not earning, if you have built something, then it actually doesn't excite you to work more on that project, right? कुछ exceptions होंगे, people do a lot of things for research thing itself, but for my case, yes, I accept it, like learning के साथ मुझे earning भी चाहिए थी. So when I was in first year, I built this project, but after that, as soon as I launched it, COVID आ गया, so I was not able to like explore this market also, this food tech market also. Then COVID came, and exams, everything, classes were all online. And after that I thought कि like Flutter में थोड़ा सा और explore करते हैं. So I learned some advanced concepts also. Some of the YouTubers or some of the creators who taught me Flutter were Pawan Kumar, who is a great Flutter developer, and he has his channel called Codepur. वहाँ से मैंने पूरा Flutter सीखा. Then I also bought a Udemy course, but at the end I had to earn also. So during my college life, second and third year, I was doing my YouTube. So थोड़ी earning वहाँ से आ रही थी, बहुत कम. But my major earning resource was freelancing. So I got into freelancing, and first project I got was from a USA client, and I'll come to that, like how to get your first client, but my first client was from USA, and he wanted kind of like a simple application that transfers your data to different devices, or basically his idea was to transfer your data to a big screen. Like अगर आपने देखा होगा कि like streets पे बहुत सारे बड़े बड़े advertisements के board लगे होते हैं, like tech boards. So वहाँ से ही wanted कि like जो भी वो play like ad play करना चाहता है, वहाँ से वो play कर पाए through his mobile phone. It was a very basic app, उसके पास पूरा architecture था. I just had to build a mobile app. उसके सारे APIs ready थे. So this was my first project, and I got a good amount of dollars through that project. So this was my first project. So yes, earning भी ज़रूरी है, वरना आपको motivation नहीं रहेगा. राइट, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया है आपने. सो आई वुड लाइक टू नो कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया ड्यूरिंग योर कॉलेज फेज ओनली, एंड देन आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला? ओके, परफेक्ट. सो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने जैसे बात की कि मेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था वो आइडिया. सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. उसके बाद आई ऑल्सो बिल्ड अ ऐप फॉर द कपल्स, सो जो कि बहुत ही बेकार तरीके से लॉन्च हुआ, क्योंकि आई टेल यू द होल स्टोरी. So the app was कि like whenever the couples want to talk to each other, they have to go to WhatsApp, and वहाँ पे वो लोग online दिख जाते हैं कि रात के 3-4 बजे तक they are online. So their friends used to think okay, they are talking to each other. So my idea was कि just build a simple app जहाँ पे couples अपना chatting कर पाएँ, they can upload their memories, अपने कुछ events आ रहे हैं, anniversaries आ रहे हैं, वो maintain कर पाएँ, एक दूसरे को gift दे पाएँ, आसपास के around date के जो areas हो सकते हैं, cafes हो सकते हैं, वो सर्च कर पाएँ. सो दिस वॉज द ऐप फॉर बेसिकली जस्ट फॉर द कपल्स लाइक यू एंड योर पार्टनर, राइट. सो वो पूरा से फेल हुआ बिकॉज पीपल एज सुन एज आई बिल्ट इट, लॉन्च्ड इट, इट वाज आल्सो इन फ्लटर, राइट. So my friends who were in relation, they asked me like, hey Akshit, this is okay, but I cannot use it because I don't trust this app, because इसके अंदर क्या encryption है, क्या privacy है, we don't know. So जब भी आप project बना रहे हो, it's not important कि आप सिर्फ इस thought से बनाओ कि मुझे इस project को ख़त्म करना है. आप इस process, आप ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखो कि like एक बार बन गया product, so how are you going to scale it? How are you going to run it? What are the questions that people can ask as a from you as a founder? So all of these things you also have to learn. So this was my learning, and this was the second project. And after that, I invested my whole time into YouTube. And after 1 year, I invested my 1 year into YouTube. And after that, I started getting my freelancing projects. So USA से आए, Spain से आए, then India से भी आए बहुत सारे. So yeah, this was my whole journey of getting into projects and freelancing. So एक और question आता है कि like how I got my first client. सो क्लाइंट्स जो होते हैं ना, इट्स नॉट कि आज आपने सोचा कि यू आर गोइंग टू बिकम अ फ्रीलांसर एंड टुमारो यू आर गोइंग टू गेट अ क्लाइंट. नॉट पॉसिबल. यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मंथ्स. राइट. You are a worthy person so that clients can come to you, talk to you, invest in you. It's not about their money. They have money, right? It's okay if they lose $2,000 or $3,000. It's fine. But the time that they're investing on you and the name through which they have come to you, it's very important. सो आपको नाम बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज अगर आप लिंक्डइन पे जाओ, आप ऐप डेवलपमेंट सर्च करो, ऐप डेवलपर सर्च करो, यू आर गोइंग टू गेट 1000 प्रोफाइल्स. व्हाट इज दैट थिंग दैट कीप्स यू और मेक्स यू एक्सेप्शनल, राइट. सो थिंग इज कि आप अपना पोर्टफोलियो, सो पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे आते हैं अभी. सो जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग है, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट,
कि अगर एक क्लाइंट आ रहा है, अगर वो आपका नाम सर्च कर रहा है इंटरनेट पे, सो व्हाट इज़ द थिंग दैट ही सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो इन माई केस इट वॉज माई यूट्यूब, it was my LinkedIn, and it was the project. So I have my website akshitmadan.in. वहाँ पे they can go, they can check out कि इस बंदे ने ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं. Then he will trust me कि okay, this is the person I can go talk to him, convince him to take my project. So this is how I got my first project. So I invested my whole 1 year into portfolio building, my profile building, right? So for you, if you are if you are an introvert person, you cannot talk in front of the camera, that's fine. You can start your blog, go to Hashnode or go to Medium, start your blogs. People come through blogs also, or talk about yourself, about your projects on LinkedIn, on Instagram. Yeah, Instagram, it's such a simple platform, right? You can just go post some pictures, talk about your stuff, create a creative post, and just talk about what you can potentially build. People are going to come. I got my 3 clients through Instagram, right? So it's not like कि Instagram सिर्फ टाइम पास के लिए है, सिर्फ बेकार चीज़ों के लिए. No, if you are a worthy person, if you are investing a lot on your skill, you can get good projects through Instagram also. Yeah, that's totally right. Instagram पे भी definitely clients मिलते हैं बहुत ज़्यादा. Instead of just scrolling through the reels, do something productive, then definitely you're going to get your clients or whatever you're working into, you can definitely get it. So another question that comes in my mind is, if I had to start Flutter development from scratch, what roadmap should I follow? Okay. So Flutter पे जैसे हम आ रहे हैं, so roadmap की बात करें, so let's assume कि मैं भी second year में हूँ, जब मैंने first year में हूँ, जब मैंने अपना Flutter की जर्नी शुरुआत की थी, so तब वहीं से शुरू करते हैं. And I'll also tell कि क्या मैंने mistakes किए एंड वट विल बी दी रिफाइंड रोड मैप. जो मैंने रोड मैप फॉलो किया वो तो ठीक है, वो चल गया, मुझे कई साल लग गए. बट इफ़ आई गो बैक इन टाइम एंड इफ आई हैव टू टेल दैट पास्ट अक्षित की हे अक्षित, यू शुड फॉलो दिस रोड मैप, वट विल बी दैट रोड मैप, राइट? सो फर्स्ट थिंग, डोंट जम्प टू द फ्रेमवर्क, राइट? फ्रेमवर्क इज जस्ट की लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क इज एट द एंड इज जस्ट लाइब्रेरी, राइट? द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द फंडामेंटल्स. सो अगर आप फ्लटर ले लो, रिएक्ट ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, AI ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, fundamentals are going to remain the same. There is a famous quote, frameworks come and go, DSA remains, right? So same thing, DSA, algorithms हो गए, आपके data structures हो गए, fundamentals हो गए, computer networks भी important है. आपको समझ आना चाहिए कि कैसे आपका data transfer हो रहा है through internet, right? So computer networks हो गया, आपका theory of computation हो गया. All of the people, when they are in college, they try to ignore it, and I did the same mistake. I ignored these subjects, right? But इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने फंडामेंटल्स कॉलेज में स्ट्रॉन्ग कर लो, पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आप फ्रेमवर्क बहुत ईजिली स्विच कर पाओगे. आई रिमेंबर कि मैंने माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है वो बहुत ही लाइटली लिया था. एंड आज जब भी कोई IoT का प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, IoT ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, आई शिवर, बिकॉज मुझे नहीं पता फंडामेंटल्स कैसे वर्क करते हैं. बट ऑन द अदर साइड, इफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कम्स, आई डू इट वेरी इजली बिकॉज मेरे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट? बट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल के नहीं है, इसलिए मैं IoT के प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाता. So that's why fundamentals are very important. So मैं ये करूँगा कि पहला जो 2-3 हफ्ते हैं, इन्वेस्ट इन फंडामेंटल्स. आप अपनी डार्ट लैंग्वेज जो हो गई, जो कि फ्लटर के अंदर यूज़ होने वाली है, सो आप लीड कोड पे जाओ, Geeks for Geeks पे जाओ, वहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग का बटन होता है, आप डार्ट सेलेक्ट कर लो, एंड वहाँ से वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्व देम इन डार्ट लैंग्वेज. उससे क्या होगा कि आपके डार्ट के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. सो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अपने रेज्यूमे में भी डाल पाओगे, राइट? सो दिस इज़ द वन थिंग. सेकेंड थिंग पे आते हैं, अब धीरे धीरे फ्लटर पे आते हैं. सो वहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे UI की, बिकॉज फ्लटर इज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क. सो आप अगर UI ही नहीं बना पा रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है. सो UI की बात करो, फ्लटर में हर एक चीज़, कोई भी आप बटन देख रहे हो, कंटेनर देख रहे हो, हर एक चीज़ एक विजेट है. सो आप समझो कि विजेट्स क्या हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, राइट? स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट अगर आप टू डू ऐप पे बना रहे हो, एक जो प्रोफेशनल होगा वो कैसे बनाएगा, वो एक प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ करेगा. उस पर आ जाओ आप धीरे धीरे. देन आप आ जाओ थोड़ा थोड़ा बैक एंड के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि एट द एंड आपको फ्रंट एंड प्रोजेक्ट भी बनाना है, ऐप भी बनाना है, तो उसके अंदर आपको APIs यूज़ करने पड़ेंगे, राइट? सो APIs कैसे वर्क करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कैसे वर्क करते हैं, HTTP कैसे वर्क करता है, रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, सोप फ्रेमवर्क क्या है, GraphQL क्या है, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग का ही टाइम है, पहला 1 महीना दूसरा महीना है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप बैक एंड के एक्सपर्ट बन जाओ, बट थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि बैक एंड के कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करें. उसके बाद जैसे आपने बैक एंड के गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट वाले रिक्वेस्ट सीख लिए, तब आ जाओ अपने वापस फ्लटर पे, एंड DO की जो लाइब्रेरी है, HTTP की जो लाइब्रेरी, वो यूज़ करके आप JSON के साथ वर्क करो. JSON पासिंग, डार्ट मॉडलिंग, उस पर वर्क कर सकते हो. सिंपल आप प्रोजेक्ट बना सकते हो कि एक आपने नंबर ट्रीविया का ऐप बना दिया, जिसके अंदर आप कोई भी नंबर डालो एंड आपको नंबर ट्रीविया की जो API है उससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो कि कंटेन करेगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उस नंबर के बारे में.
दिस वॉज अ प्रोजेक्ट दैट आई बिल्ट व्हेन आई वाज लर्निंग फ्लटर, राइट. सो आप भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हो. सो ऐसे हमने कवर किया बैकएंड का एंड बैकएंड इंटीग्रेशन का फ्लटर के अंदर. उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा स्टेट मैनेजमेंट की. सो ब्लॉक इज़ देयर, प्रोवाइडर इज़ देयर, रिवरपॉड इज़ देयर, गेटेक्स इज़ देयर. मैं पर्सनली ब्लॉक को यूज़ करता हूँ बिकॉज मैंने देखा है कि जब मैं एक प्रोजेक्ट गेटेक्स में बनाता हूँ, जब मैं एक प्रोजेक्ट ब्लॉक में बनाता हूँ, आप वही सेम ऐप आप परफॉर्मेंस के लिए अगर कंपेयर करोगे, ब्लॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है. सो मैं ब्लॉक लाइब्रेरी को प्रेफर करता हूँ. एंड मैंने देखा है कई सारे जो कंपनीज़ हैं प्रोडक्शन ऐप्स बनाती हैं, वो भी ब्लॉक को प्रेफर कर रही हैं. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ब्लॉक पे डायरेक्टली जंप कर जाओ, थोड़ा सा टफ है. इसलिए आप प्रोवाइडर गेटेक्स से शुरुआत कर सकते हो. बट एट द एंड अगर आप ब्लॉक सीखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी. एट द एंड इट्स अबाउट फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, राइट. आपने बैकएंड सीखा, फ्रंट एंड सीखा, अब उन दोनों को मिक्स करो, ई कॉमर्स ऐप प्रोजेक्ट बनाओ. मैं सबको ही बोलता हूँ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि इसमें क्या है कि सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. यूआई हो गया, पेमेंट सर्विस हो गया, ऑर्डरिंग होगी, कौन सा डेटाबेस चूज करना है, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, सब कुछ कवर हो जाएगा. सो दिस विल बी माय रोड मैप. या Quite intensive and very clear. It was very clear for me to understand very well. So next thing is कि what resources did you follow while you were learning? And what platforms did you use? As you already talked about LeetCode, इसके अलावा और कौन-कौन से resources और platforms आपने follow करे थे? ओके. सो मेरे टाइम में जब मैंने शुरुआत की थी फ्लटर में, तब ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं थे. कोडपुर वॉज देयर, रेसोकोडर वॉज देयर, बट उसके बाद बहुत सारे अब यूट्यूबर्स आ चुके हैं. सो अगर आपको अभी कोई भी, उस टाइम में चैट जीपीटी भी नहीं था. सो अगर आपको कोई भी बग आता है तो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे ही जाना पड़ता था. सो इन माई केस आई यूज स्टैक ओवरफ्लो अ लॉट, आई यूज गीक फॉर गीक्स अ लॉट, कोडपुर का चैनल अ लॉट, देन रेसोकोडर अ लॉट, देन कुछ मीडियम के जो ब्लॉग्स थे, आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स. एंड डीबगिंग के लिए आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते थे उस टाइम. आज आपको कोई भी डीबगिंग करना है, सो जस्ट पुट लाइक कॉपी दैट कोड स्निपेट एंड पुट इट इन चैट जीपीटी, आपको मिल जाएगा. एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इवॉल्व होना पड़ता है. अगर उस टाइम में नहीं था चैट जीपीटी, दैट इज़ फाइन. अगर अब है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट. सो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो आज की डेट में चैट जीपीटी विल बी द वन टूल. स्टैक ओवरफ्लो करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें चैट जीपीटी भी नहीं सॉल्व कर पाता. जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, लेटेस्ट लाइब्रेरीज आए हैं, तो आपको स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करना पड़ेगा. मीडियम पे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, हैश नोट पे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे. एंड यूट्यूबर्स मेरी तरह जो बहुत सारे हैं फ्लटर के, उनकी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी. सो यही सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे. LeetCode वगैरह, गीक्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए हो गया, एंड रिसोर्सेज के लिए, लर्निंग के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्निंग के लिए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ो. मैंने फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन 3 बार पढ़ी है, सो आपको पढ़नी पड़ेगी. एंड मीडियम पे आर्टिकल्स पढ़ो. या दैट विल बी इट. या Nice. So I see there are a lot of companies like Flipkart हो गया, Meesho हो गया, और भी Swiggy, बहुत सारी कंपनीज ना React Native यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग Flutter. So आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है? तो जैसे आपने बोला कि फ्लिपकार्ट हो गया या मीशो हो गया, बहुत सारी कंपनीज रिएक्ट नेटिव यूज़ करती हैं, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज फ्लटर भी यूज़ करती हैं. Dream11 हो गई, क्रेड हो गई, ज़रोधा हो गया, स्मॉल केस हो गया, गूगल पे हो गया, अलीबाबा का ऐप हो गया, और बहुत सारी ऐप्स हैं जो फ्लटर भी यूज़ करती हैं. सो वो एक चॉइस पे आते हैं कि जैसे कि अगर एक कंपनी है, उसके अंदर ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की टीम बनी हुई है, राइट, एंड दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट रिएक्ट. सो वो कंपनी क्यों चाहेगी कि वो एक नई लैंग्वेज में इन्वेस्ट करे, डार्ट में फ्लटर टीम को बिल्ड करने में, राइट. सो वो यही चाहेंगे कि वो रिएक्ट नेटिव यूज़ कर लें बिकॉज परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो वो कंपनी चाहेगी कि आप वही वाला फ्रेमवर्क यूज़ कर लो, राइट, वही लैंग्वेज यूज़ कर लो, वही टीम को आप यूटिलाइज़ कर लो. बट अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक स्टार्टअप की जो कि अभी अपनी टीम बिल्ड कर रहा है, या फिर उसको चॉइस करनी है, लाइक ही दे हैव टू मेक अ चॉइस कि दे हैव टू गो विद फ्लटर टीम बिल्डिंग और रिएक्ट नेटिव टीम बिल्डिंग, वहाँ पे वो लोग कंपैरिजन करेंगे. तो नेट पे अगर आप देखोगे, अगर आप अभी भी गूगल पे जाके सर्च करते हो कि परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर, तो फ्लटर का ज़्यादा ऊपर आता है थोड़ा सा परफॉर्मेंस में, फ्लटर इज़ बेटर. तो वो फ्लटर चूज़ कर लेती है. जैसे Dream11 हो गई, क्रेड हो गई, दे वर द स्टार्टअप्स विच डिड नॉट हैव अ जावास्क्रिप्ट टीम, और इफ दे वर हैविंग, दे मेड अ चॉइस, राइट, बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स. वहाँ पे वो लोग फ्लटर यूज़ करते हैं. सो इट्स नॉट कि फ्लटर इज़ बेटर और रिएक्ट नेटिव इज़ बेटर. इट्स ऑल अबाउट कि कंपनी के क्या प्रेफरेंसेस हैं, एंड वो कंपनी ही चूज़ कर सकती है, राइट. सो वहाँ पे ये वाली बात आ जाती है. बट अगर मैं बात करता हूँ MNCs की, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर बड़े बड़े कंपनीज हैं, राइट, वहाँ पे दे प्रेफर नेटिव. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिएक्ट नेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट नेटिव, लाइक Kotlin, लाइक स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, जावा. वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा डायनेमिक नेचर चाहिए अपने ऐप्स में, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, राइट. फ्लटर क्या हो गया, रिएक्ट नेटिव क्या हो गया, आयोनिक, कोर्डोवा ये क्या हो गया, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स हैं, राइट. तो इनमें क्या होता है कि ये जो बेसिक जो हमारा फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बने हुए हैं, राइट. एट द एंड ये लोग भी कोड कंपाइल करते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर, राइट. तो अब क्या होगा कि विच एवर कंपनीज
आर ऑलरेडी इन द मार्केट, MNCs वाले कंपनीज ऑलरेडी हो गए, उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, सो दे विल प्रेफर दैट ताकि उनको आगे चल के अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा कंट्रोल मिल जाए. सो दैट्स इट. सो एक कंपनी के ऊपर आ जाती है चॉइस कि उनको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, राइट. सो या दैट मेक सेंस. लेकिन कम्युनिटी सपोर्ट की बात करें तो बाकी सारे टेक स्टैक में, जैसे आर एन फॉर दैट मैटर हैज़ रियली गुड कम्युनिटी सपोर्ट, बट फ्लटर में इतना नहीं है. सो इसका टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन पे कितना फ़र्क पड़ता है? ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिटी की, सो अगर हम बात करो आज से 7 साल 8 साल पहले फ्लटर की कम्युनिटी बहुत छोटी थी. लाइक स्टैक ओवरफ्लो पे भी एक डाउट को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आपको इशू रेज करने पड़ते थे. राइट. अगर आप अभी की बात करोगे, अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओगे एंड अगर आप फिल्टर लगाओगे फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव वर्सेस आयोनिक वर्सेस कोर्डोवा, आप देखोगे कि फ्लटर की कम्युनिटी हैव ऑलरेडी सरपास रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी इन 2021 जुलाई, राइट. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन डेटा. अगर आप अभी भी जाओगे ट्रेंड्स खोलोगे 5 साल का, तो आपको वो ट्रेंड दिख जाएगा कि फ्लटर हैज़ ऑलरेडी सरपास द कम्युनिटी ऑफ रिएक्ट नेटिव. एंड ऑल्सो थोड़ी सी कम्युनिटी अगर रिएक्ट नेटिव की आपको ज़्यादा दिख भी रही है, वो क्योंकि रिएक्ट नेटिव यूजेस जावास्क्रिप्ट, राइट. जावास्क्रिप्ट अभी के भी डेट में 50% ऑफ द इंटरनेट और 50% ऑफ द स्टैक ओवरफ्लो इज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट. सो क्योंकि रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है और जो भी बग्स रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स को आते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट है एट द एंड, राइट. तो इस वजह से रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी आपको लग रहा होगा थोड़ी सी ज़्यादा है, इजीली डाउट सॉल्व हो जाते हैं, इजीली बग रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि एट द एंड जावास्क्रिप्ट है. बट अगर आप डेटा के हिसाब से जाओगे तो फ्लटर की कम्युनिटी भी नहीं है छोटी, बहुत सारे वीडियोस हैं अराउंड. लाइक अगर आप अभी यूट्यूब पे देखो 1 मिलियन से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वीडियोस होंगे फ्लटर के. अराउंड 1 मिलियन के ऊपर ऐप्स प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे पब्लिश हो चुके हैं जो कि फ्लटर में बने हैं. सो फ्लटर की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट. सो इट्स नॉट लाइक कि फ्लटर इज अ न्यू फ्रेमवर्क, नो इट्स नॉट, राइट. नाउ इट्स नॉट. मेक सेंस. बट ऐप्स की बात तो हम कर रहे हैं, कैन वी मेक वेबसाइट्स आल्सो यूजिंग फ्लटर? या डेफिनेटली. akshitmadan.in जो मेरी वेबसाइट है फ्लटर में बनी हुई है, और भी मैंने कई सारी वेबसाइट फ्लटर में बनाई है. सो बट सो यहाँ पे एक फैक्ट है, क्योंकि मुझे फ्लटर अच्छा आता था एंड मुझे मेरी वेबसाइट अच्छी चाहिए थी, इसलिए मैंने akshitmadan.in फ्लटर में बना दी. लेकिन अगर आप एक कंपनी हो, एक स्टार्टअप फाउंडर हो या फिर एक डेवलपर हो जो कि चॉइस लेना चाहता है कि मुझे फ्लटर वेब यूज़ करना चाहिए या रिएक्ट या नेक्स्ट.js यूज़ करना चाहिए, एंड अगर अभी तक आपने कुछ भी चूज़ नहीं किया है एंड आप वेब डेवलपमेंट में ही घुसना चाहते हो, जॉब्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिएक्ट एंड नेक्स्ट.js में घुसना चाहिए, क्योंकि फ्लटर वेब में अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं, उतनी स्मूथनेस नहीं मिलती जितनी नेक्स्ट.js एंड रिएक्ट में मिलती है, राइट. दैट्स अ फैक्ट, राइट. आई डोंट नो लाइक शुगर कोट कि अगर मैं फ्लटर डेवलपर हूँ तो मैं उसको फेवर करूँगा, राइट. सो अभी भी अगर एक वेब डेवलपर होता या फिर मुझे वेब डेवलपमेंट में घुसना होता, सो आई वुड डेफिनेटली चूज नेक्स्ट.js एंड रिएक्ट इंस्टेड ऑफ फ्लटर वेब, बिकॉज अभी भी फ्लटर वेब इवॉल्व हो रहा है. मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यस फ्लटर इज क्रेजी, फ्लटर इज सुपर गुड, बट वेब के लिए आई वुड स्टिल गो विद नेक्स्ट.js. एंड मेरे स्टार्टअप की जो वेबसाइट है resumepal.app, वो भी नेक्स्ट.js में बनी है क्योंकि हमें वहाँ पे स्मूथनेस चाहिए थी, हमें वहाँ पे परफेक्ट एक डायनामिक वेबसाइट चाहिए थी, दैट्स वाई. ओके, सो थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं कि वाई स्पेसिफिकली अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वाई वुड यू सिलेक्ट फ्लटर और रिएक्ट ओवर वन अनदर. तो एक प्रॉपर कंपैरिजन अगर हम डिस्कस करें, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें, तो वो थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं हम. ठीक है. सो सी नेक्स्ट.js रिएक्ट ये बहुत सालों से हैं, राइट. बहुत सालों से हैं. हाँ. इनमें बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे जो इश्यूज थे रिस्पॉन्सिवनेस के अलग अलग डिवाइसेस पर. अगर आप अभी नेक्स्ट.js की वेबसाइट अपने मोबाइल में भी खोल देते हो, आईपैड में भी खोल देते हो, वेब डेस्कटॉप में खोल देते हो या लॉन्ग मॉनिटर में भी खोल देते हो, कोई इशू नहीं आता, बिकॉज वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है अभी, राइट, परफॉर्मेंस वाइज. एंड एट द एंड क्या है, रिएक्ट जो है या नेक्स्ट.js का है, वो भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं एंड सर्वर साइड रेंडरिंग और बाकी जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट के लिए ही ऑप्टिमाइज हो चुके हैं अब. लेकिन अगर आप बात करोगे फ्लटर के लिए, डार्ट में लिखा जा रहा है, एट द एंड वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लोनेस आ जाती है. ग्राफिक्स अगर आप एनिमेशंस बहुत हाई क्वालिटी यूज़ कर लेते हो तो वहाँ पे वो थोड़ा सा स्लोनेस आ जाती है, वहाँ पे वो वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, राइट. सो दैट्स वाई ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो या फिर आप जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वेब डेवलपमेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, तो फ्लटर वेब इज़ नॉट येट ऑप्टिमाइज्ड एंड नॉट येट मैच्योर, आई वुड से, दैट्स अ गुड वर्ड, नॉट येट मैच्योर कि वो रिएक्ट या फिर नेक्स्ट.js को कम्पीट कर पाए. आगे कर सकता है डेफिनेटली. बहुत सारे डेवलपर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व दोज इशूज़ ऑन, देयर आर लॉट ऑफ ओपन गिटहब इशूज़, सो वो सारे लोग उनको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं. बट आई वुड से कि करंटली अगर हम बात करते हैं तो आई वुड स्टिल गो विद नेक्स्ट.js बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. ठीक है,
ठीक है, दिस मेक सेंस। तो अब जैसे एक बार ही फ्लटर डेवलपमेंट सीख लिया, लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट की बात करें जिसने एक बार ही सीख लिया, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स कैसे अपने उसको प्रोजेक्ट्स कैसे मिल सकता है, वो लर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकता है, या मैं ये कहूँ कि वो अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे को इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो का भी नॉलेज नहीं होता कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे करनी है। सो व्हाट वुड बी योर सजेशन? ओके, सो बात करते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग की। सबसे पहले मान लिया मैं एक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूँ, राइट, एंड मुझे अभी कुछ नहीं आता, राइट। सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं फंडामेंटल सीख लूँ, ताकि अगर मैं कल को चॉइस करना चाहता हूँ, चूज़ करना चाहता हूँ कि मुझे एआई में घुसना है, मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट घुसना है, वेब में घुसना है, लॉट ऑफ फील्ड्स, ब्लॉकचेन में घुसना है, तो मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो, मैं किसी में भी ऐसे चुटकी बजा के घुस सकता हूँ, राइट, अगर मेरे फंडामेंटल्स क्लियर है। पहली चीज़ वही आएगी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की भी। आपके जो पोर्टफोलियो आपका रेज्यूमे है उसके अंदर डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन या ओओपी कॉन्सेप्ट्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ये सब दिख रहे हो, राइट, ये फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर साइंस के। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्योरली डीएसए में घुस जाते हैं एंड सीपी में घुस जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन, उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है प्लेसमेंट्स में, बिकॉज प्लेसमेंट्स में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पे कम फोकस रहता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है डेवलपमेंट में घुसने का, कि वो को रियल टाइम प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट। तो वहाँ पे आप डेव पोस्ट या हैकेथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पे जाके प्रॉब्लम्स ढूंढो, वहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करो, इंस्टेड ऑफ कि आप एक टू डू ऐप बना रहे हो या फिर आप वही ऐप बना रहे हो जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बनाया। इससे अच्छा आप इन वेबसाइट्स पे जाओ, हैकेथॉन की प्रॉब्लम ढूंढो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, राइट, वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद क्या होगा कि आपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, आज की डेट में 2024 में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात भी करो, राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग बात करें। अब अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ या एक मैं क्लाइंट हूँ जिसको एक प्रोजेक्ट देना है, एक स्टूडेंट को या फिर एक डेवलपर को, किसको मैं दूंगा? जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, जिसके लोग जिसकी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसको मैं दूंगा, ना कि जो एक प्रोफाइल जिस पे डीपी नहीं लगी हुई है, जिस पे कोई बायो नहीं लगा हुआ है, जिसका कोई रेज्यूमे नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, प्रोजेक्ट मुझे पता नहीं बनाया नहीं, राइट, तो मैं उनको अप्रोच ही नहीं करूँगा। एग्जैक्टली, सो राइट, सो इस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आज आपने फॉर लूप लिख दिया तो आप उसके बारे में बात करो, नो। अगर आप आपने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है एंड टू एंड, कि मैंने एक आज बैक एंड भी बनाया है, फ्रंट एंड भी बनाया है, ऑप्टिमाइज भी किया है, उसको क्लाउड पे मैंने होस्ट भी कर दिया है, तब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक समरी लिखूंगा या एक मीडियम पे ब्लॉग लिख दूंगा। अगर मैं एक इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो एक वीडियो बना दूंगा, अब मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आप जो क्लाइंट्स अगर सर्च करता है ऐप डेवलपमेंट, तो आपका पोस्ट ऊपर आ जाएगा, जिसके थ्रू वो आपको रीच आउट कर सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे आ जाओ, उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करो, एंड वहाँ से आपको अपना फर्स्ट गिग मिल सकती है। Of course. So now coming to the internship part, how do we get internships in this? Okay, so I got my first internship in second year. First year में कुछ नहीं था, second year में COVID आ गया, but I managed to crack it. It was kind of not a full-time internship, it was a part-time internship. Obviously, like internship is a part-time, but उसके अंदर भी मेरा क्या था कि like I worked as a content creator at Geeks for Geeks, right? So I was a student intern where I had to create articles and I had to create videos because they approached me through my YouTube itself and through my articles. So it was a kind of a student internship where I had to talk about Flutter and data science on my channel also and on their channel also. So my videos were published on their channel also about pandas and numpy. So this was my first internship. But अगर हम बात करते हैं एक regular student की who is not making videos, who is not creating content, उसकी बात करते हैं. So I got that kind of internship as a SD internship in my third year at Tickertape. So I was Flutter developer, or we can say SD1, not SD1, SD intern at Tickertape, and I worked on a lot of features in Tickertape. So that time I got my first internship, and that was through multiple things that I was doing. Like I got the HR call and she asked me like, hey Akshit, so which all projects you have built? And I was able to tell her about a lot of projects, right? So that's why I told her that I worked in a food tech startup, I built a delivery app, I worked with Google Maps की service, I worked with some of the complex things कि delivery app, delivery boy की location find out करना. So ये things आपको elevate कर देती हैं. Instead of कि आप बात कर रहे हो कि मैंने एक CRUD ऐप बना दिया, to do ऐप बना दिया, ये आप बोल भी रहे हो, so like it doesn't make sense, right? So आपको कॉम्प्लेक्स जो कि ज़्यादा बात करनी है, बेसिक चीज़ें आज के डेट में सबको पता है कि सबको आती हैं, राइट? तो आप जितना जल्दी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे, उतना ईजी होगा आपको फर्स्ट इंटर्नशिप को ग्रैब करना. सो आफ्टर दिस हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब? फर्स्ट जॉब की मेरे को रेफरल के थ्रू मिला था. सो माई सीनियर हु इज़ फ्रॉम माई सेम कॉलेज also was working there, and there was a opening for Flutter developer. So
before my placement season started, before the placement started in my college, I had the offer. So ki like there the opening was there in Azodha, which is a health tech company based out of New York, and one of my senior was already working there, and from there the opening was there in that company ki Flutter developer ki position hai. I joined that company, and then I eventually got promoted to mobile team lead also, where I worked on a lot of complex projects on mobile team, in the mobile team, and that's how I got my first job. So it's not about कि आप अपने projects बनाते जा रहे हो. It's also important कि आप अपने seniors से भी बात करो, क्योंकि at the end seniors are very important more than professors, I would say, कि seniors आपकी help करते हैं first job crack करने में. आप उनसे अच्छा relation रखो, उनके वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कंपनी में चल रहा है, उनसे बात करते रहो, एंड उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने फर्स्ट जॉब क्रैक करने में. सो इन माई केस I had the job offer before the placement started in my college. Still I sat in the placement and I got an offer from there itself, but this offer was way better than that, so I joined this company itself and I worked there for 1 year. Got it. So अगर हम particularly tech skills की बात करें, so what are the tech skills that students should focus on to crack their interviews? Okay. So tech skills में again मैं tech and non tech दोनों की बात करना चाहूँगा. सो टेक में अगर हम बात करें तो अगेन डी.एस. एल्गो हो गया, एंड कुछ बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन हो गया, OOP हो गया, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हो गए, एंड मोस्ट ऑफ द फोकस अगर आप कॉलेज में हो तो आप सिस्टम डिज़ाइन से ज़्यादा DSA में रखो. वेरी फ्यू कंपनीज आर गोइंग टू आस्क सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस इन योर प्लेसमेंट. सो DSA में बहुत अच्छा अपना मजबूत कर लो अपनी ग्रिप, एंड लीड कोड पे प्रैक्टिस करो. उसके अलावा हम बात करते हैं, क्योंकि ये सब अब काफ़ी कॉमन हो चुका है, ये सब DSA. सो बात करते हैं थोड़ा अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल स्किल्स व्हाट यू शुड बी नोइंग. आज के डेट में टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्पीकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर कि मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, वो सोचेगा कि आपने कॉपी किया है, गिटहब से आपने पुल ले लिया एंड यहाँ पे आपने छाप दिया, राइट. सो वो नहीं होना चाहिए. सो अगर आपने वेब सॉकेट का प्रोटोकॉल यूज़ किया अपने ऐप के अंदर, या वेब RTC यूज़ किया है, सो आपको आना चाहिए वो कम्युनिकेशन करना कि वेब सॉकेट कैसे काम करता है, राइट. देयर इज़ अ क्लाइंट, देयर इज़ अ सर्वर, एंड उनके बीच में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है. सो वो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि इट्स व्हेन एन HTTP कनेक्शन हैपन्स, उसके ऊपर एक अपग्रेड हो जाता है एंड उससे वेब सॉकेट प्रोटोकॉल बिल्ड हो जाता है. सो आपको एक कम्युनिकेट करना आना चाहिए. देन आप अपने प्रोजेक्ट जो आपने बनाया, अपने रेज्यूमे के अंदर डाला है, उसका एग्जाम्पल लो, उसके थ्रू वो प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करो, उससे आपको ज़्यादा हेल्प होगी, राइट. सो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर टेक्निकल स्किल विच यू शुड बी नोइंग, राइट. टेक्निकल राइटिंग पे बात आता है. मेरे केस में वो था टेक्निकल वीडियो क्रिएशन. अब मेरे चैनल पे 450 वीडियोस हैं जो कि मैंने डाले हैं, वो भी मैंने अपने रिज्यूमे में लिखा था. अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो, देन व्हाट यू कैन मेंशन इज कि मैंने 10 ब्लॉग्स लिखे हैं मीडियम के ऊपर, जो कि बात करते हैं LLMs के ऊपर, जनरेटिव AI के ऊपर, या फ्लटर के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर. उनके बारे में आप लिख सकते हो. आपको वहाँ पे अपना फेस नहीं दिखाना, सिर्फ अपनी टेक्निकल राइटिंग की स्किल दिखानी है. सो टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में, जो कि आपके रिज्यूमे को एलिवेट कर सकता है. Awesome. So अगर एक फ्लटर डेवलपर की करियर ट्रैजेक्टरी की बात करें तो वो क्या होगा? ओके. सो अगर हम एक फ्लटर डेवलपर की बात करते हैं, या हम किसी भी डेवलपर की बात करते हैं, सो वो ट्रैजेक्टरी इट्स नॉट वेरी डिफरेंट दैन अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अगर आप जॉब फील्ड में जाते हो तो आपकी ट्रैजेक्टरी सेम ही रहती है. अगर आप फ्रीलांसिंग फील्ड में जाते हो, या फिर आप खुद का स्टार्टअप करते हो, बिजनेस करते हो, देन इट्स क्वाइट डिफरेंट. बट अगर हम एक बात करते हैं एक नॉर्मल इंजीनियर की हु इज़ वर्किंग इन फ्लटर, उसकी ट्रैजेक्टरी सेम रहेगी. पहले वो छोटी सी इंटर्नशिप कर लेगा, पेड या अनपेड. उसके बाद वो उसी कंपनी में ट्राई करेगा कि वो PPO पाले. सो अगर उसको PPO मिल जाता है, या नहीं भी मिलता, तो वो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस ट्राई कर सकता है SD1 के लिए. SD1 में जो आपकी पोजीशन होगी वो ये होगी कि या तो आपको बोलेंगे यू आर एन SD1 इंजीनियर, या फिर आपको बोल सकते हैं कि यू आर अ मोबाइल इंजीनियर स्पेशलाइज्ड इन फ्लटर, या फिर आपको बोल सकते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो स्पेशलाइज्ड इन फ्लटर, राइट. सो बेसिकली वो सारे रोल्स मिला जोड़ के SD1 को ही आप बोल सकते हो अपने रिज्यूमे में, राइट. उसके बाद वही SD2, SD3 होता है. इट्स नॉट लाइक कि फ्लटर डेवलपर 1, फ्लटर डेवलपर 2 ऐसी कोई भी टाइटल नहीं है, ऑफिशियल टाइटल नहीं है. बट या मोबाइल इंजीनियर स्पेशलाइज्ड इन फ्लटर, ब्रैकेट में SD1, समथिंग लाइक दैट, वही ट्रैजेक्टरी रहती है. ओके. सो सिंस एवरी डे न्यू टेक इज कमिंग, न्यू टेक इज इवॉल्विंग, तो ऐसे टाइम पे खुद को अपडेटेड कैसे रखना है? सो आज की डेट में तो वो और भी ज़्यादा ईजी हो चुका है. लाइक अगर आपने आज कोई भी बज़वर्ड सुना कि यार LLM क्या है, या फिर मिस्ट्रल क्या है, या फिर लामा 2 क्या है, तो आप डायरेक्टली जाओ ChatGPT, उसको पूछ लो. सो आज डेट में वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है. बट मैं क्या करता हूँ, आई रीड अ लॉट, लाइक कि
मीडियम के ऊपर आर्टिकल्स, हैश नोट के ऊपर आर्टिकल्स या वीडियोस। लाइक मेरे आज के डेट में मेरे को लगता है मेरे वॉच लेटर में 150-200 वीडियोस होंगे जो कि मुझे वॉच करने हैं, राइट। सो अपना टाइम जो है वो आप ज़्यादा स्पेंड करो टेक्निकल लर्निंग के ऊपर, कि इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग रील्स आप उन्हीं क्रिएटर्स को फॉलो करो जो कि टेक्निकल रील्स डालते हैं, ताकि अगर आप रील्स भी देखना चाहते हो, बिकॉज इट्स फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट सोशल मीडिया आ चुका है। एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग रील्स, बट मैंने उन टेक्निकल क्रिएटर्स को भी फॉलो किया ताकि बीच बीच में मुझे टेक्निकल रील्स भी आ जाएँ, ताकि मुझे एक डोज मिलता रहे कि मुझे ये एक्चुअल दिस इज़ माई एक्चुअल वर्क, राइट। एंड उस टेक्निकल रील से क्या होता है कि वो 1 मिनट में आपको ये भी बता दें कि टेक वर्ल्ड में चल क्या रहा है, राइट, वो ये भी बता देंगे। सो शॉर्ट्स रील्स देखो आप, बट अच्छे क्रिएटर्स की देखो जो कि आपको एजुकेट करें। या राइट। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि एआई के आने से काफ़ी सारे जॉब्स इम्पैक्ट होने वाली हैं, नॉट ओनली फ्रेशर्स, सीनियर्स की भी जॉब्स इम्पैक्ट होने वाली हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? ओके, सो यस, इम्पैक्ट होंगी, बट आई वोंट से कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, दोनों हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, राइट, डिपेंड्स ऑन द इंजीनियर। सो अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट की, अगर चलो ठीक है, हम बात करते हैं एआई की, ठीक है, एआई आ चुका है एंड आने वाले 5 साल की भी बात करते हैं। सो इट्स नॉट कि जैसे डेविन आया और डेविन चला गया, राइट। सो ऐसी बात नहीं है कि अचानक से कोई एक मॉडल आ जाएगा या एक एजेंट आ जाएगा जो कि हमको सबको रिप्लेस कर देगा, ऐसी बात नहीं है। बट ऑन दी अदर साइड ऐसी भी बात नहीं है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, राइट। वी हैव टू इवॉल्व, right, we have to evolve, right. So the thing which I want to suggest is, or let's take a scenario, let's assume you are a founder of a company, right, and after 5 years let's say बहुत ज़्यादा AI आ चुका है and बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हाइप, मतलब that कि AI is going to replace AI engineers वाला केस चल रहा है, ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट 5 years की, हम assume करते हैं कि हम नेक्स्ट 5 years में पहुंच चुके हैं, right. Let's assume you are a founder of a company. Would you hire a person or would you suggest कि आप खुद से जाओ ऐसे टूल्स के ऊपर, खुद से दिमाग लगाओ कि भाई अब, क्योंकि आप एट द एंड यू हैव टू प्रॉम्प्ट, राइट, यू हैव टू डू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो आप खुद फाउंडर हो, यू डोंट हैव टाइम टू प्रॉम्प्ट इंजीनियर दैट स्टफ, राइट, कि मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर वेब सॉकेट यूज़ हो, जिसके अंदर चैट ऐप हो जो कि कम्युनिकेशन बिल्ड करे। यू आर नॉट एजुकेटेड फॉर दैट एज अ फाउंडर, राइट। At the end you have to get some technical person who can do the prompt engineering or who can work with these agents to build some stuff or build a product faster for you. So speed वाली बात आ जाती है यहाँ पे। आज की डेट में अगर किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करने में 6 महीने लग रहे हैं, so हो सकता है कि कल 3 महीने लगें, 2 महीने लगें, बट उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए at the end you need a technical person who can work with those agents. अब एजेंट्स वाली ऐसी बात तो अभी 10 साल में भी नहीं आने वाली कि आपके दिमाग में न्यूरालिंक वाली चिप लग गई है, या फिर आपने सोचा कि मुझे एक ऐप चाहिए एंड वो आपके सामने आ गया, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे पब्लिश भी हो गया, राइट। ऐसा तो नहीं होने वाला। एट द एंड यू आर गोइंग टू नीड एन एक्सपर्ट हु कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ यूजिंग एजेंट्स। सो पीपल हु कैन वर्क विद दीज एजेंट्स, हु आर द फ्रेंड्स ऑफ दीज एजेंट्स, LLM एजेंट्स और मशीन लर्निंग एजेंट्स, उनकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, उनकी जॉब उल्टा हैपनिंग हो जाएगी। आज के डेट में जो आपको रिडंडेंट कोड लिखना पड़ता है वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज एजेंट्स कैन डू इट फॉर यू, बट एक्सपर्ट्स जो हो गए या फिर जो इस फील्ड के मास्टर्स हैं उनकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, उल्टा हैपनिंग हो जाएगी जॉब। या दैट्स माय पीओवी। ट्रू। सो कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, आर वी लेफ्ट समथिंग, डिड वी लीव समथिंग, कुछ ऐसे फ्लटर डेवलपमेंट के अराउंड या कुछ ऐसा जो वी आर मिसिंग आउट, और एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग टू कम इनटू द फ्लटर डेवलपमेंट फील्ड? ओके, सो मेरा लाइक वन सजेशन आई वुड लाइक टू गिव इज कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो इट्स ओके फॉर द इनिशियल डेज, बट अगर आपको 1 साल हो गया है फ्लटर में काम करते हुए, सो आप हमेशा सेम प्रोजेक्ट मत बनाओ, लाइक स्टार्ट इवॉल्विंग, डिफरेंट टेक स्टैक्स को इंटीग्रेट करो, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग, राइट, जितने भी ऐप्स हैं उनके अंदर AI इंटीग्रेट हो रहा है, तो जो भी कंपनी रहेंगी वो चाहेंगी कि ऐसा इंजीनियर हायर करें जिसको AI के साथ काम करना आता हो। अब एक इंजीनियर आप ले लो जो कि सिर्फ फ्लटर कर रहा है, जिसको सिर्फ यही फ्लटर के विजेट, स्टेटलेस, स्टेटफुल, ब्लॉक ये सब आ रहा है, एंड कोई दूसरा इंजीनियर है जिसके रेज्यूमे के अंदर ये प्रोजेक्ट दिख रहा है कि उसने ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट किया हुआ है, उसने AI को इंटीग्रेट किया हुआ है, उसने AR/VR वाला ऐप बनाया हुआ है, ऑल दोज बज़वर्ड्स वाले प्रोजेक्ट उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसका मतलब कंपनी उसको ही प्रेफर करेगी बिकॉज उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिसने सो वही कंपनी उसी को प्रेफर करेगी जिसने ऑलरेडी इन सारे टेक स्टैक के साथ काम किया, ताकि कंपनी को ज़्यादा उस बंदे को ट्रेन ना करना पड़े, राइट। सो वही पे बात आ जाती है। सो दिस इज माय ओनली टिप, या दैट्स इट।
या दैट्स ग्रेट अक्षित, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी एंड हमने बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, तो मज़ा तो आया। बट गाइज, अगर आपको ऐसा लगा है कि हमने कुछ मिस आउट कर दिया है या यू वांट टू नो समथिंग एल्स, या आप ये चाहते हो कि मैं अक्षित के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में पॉडकास्ट बनाऊं, क्योंकि इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, ही इज़ करेंटली रनिंग अ कंपनी रेज्यूमे पॉल करके, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर उससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड आप चाहते हो कि मैं पॉडकास्ट बनाऊं, सो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। एंड अक्षित, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड कमिंग ऑन माई चैनल एंड शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स ओवर हियर। Yeah, it was great talking to you, Shivangi. We talked a lot about it, a lot about a lot of stuff, and yeah, it was fun. It was fun. थैंक यू सो मच गाइज। अगेन, अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you guys. Bye.